हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन है। इसमें पांचों का हम लोग बढ़िया से हल करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बात करते हो कि ये सेशन आपका 8.2 अभी चल रहा है। इससे पीछे जितना भी त्रिकोणमिति का 8.1 है या उसका बेसिक पार्ट है, सारा का सारा मेरे यूट्यूब चैनल पर हुआ है, होल है। अगर आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अभी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? सबसे पहले बात, क्वेश्चन समझना होता है हम लोग को। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान प्लस साइन 30 का मान और कॉस 60 का, मतलब इसका मान जो है दोनों को अगर मल्टीपल कीजिए, क्यों? क्योंकि नहीं कुछ तो गुना होता है। फिर इसका भी मल्टीपल कीजिए, साथ में दोनों मान को जोड़िए और जोड़ने के बाद क्या आता है ना वो बताइए। वही होता है आपका मान निकाल, इस क्वेश्चन का मान निकाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए या 8.2 को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए वो क्या मालूम है, जिससे कि आपका हिसाब एकदम उसका नाम है डिग्री मान का टेबल। डिग्री मान का टेबल आपको मालूम होना चाहिए। चलिए फटाक से हम लोग देखते हैं, पार लेते हैं, जिससे कि आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, टेन के बाद अगर बात करते हैं तो मेरा कॉट हो जाएगा कॉट, कॉट के बाद आपका टेन कॉट सेक, सेक के बाद आपका कोस। यहाँ पे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। साइन की बात करोगे तो 0 का 0 होता है, ये आपका 1/2 होता है, 1/√2 होता है, या तो क्या हमको भी 3/√2 होता है, ये आपका 1 होता है। बाकी साइन आपको आ गया ना, सब आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1/√2 हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेन का, टेन का तो आपको बताया था कैसे होता है। साइन और साइन का कॉस कर लो, साइन का कॉस में तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 होता है, 1 का मतलब 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा कट गया √3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1/√, 1/√3, ये आपका 1, ये आपका √3, ये आपका ठीक है। फिर इसको बढ़ा देंगे, फिर √3 1, 1/√3 और सेक की बात करोगे तो सेक आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा। एक को उल्टोगे ये हो जाएगा, उसको उल्टोगे आप ये हो जाएगा, उसको उल्टोगे ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसको उल्टोगे आपको फिर से √2 हो जाएगा। ये 0 होता है 1, तो 1 होता है 0, ये 0 कभी भी नीचे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपका 2 √3 और 1। इससे पीछे का क्लास में हम लोग यही सीखे थे टेबल बनाने के लिए, और देखिए हम बना दे रही है। ये टेबल हमेशा देखना, ये सब सारा चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? 1 कह रहा है कि आपका यहाँ पर लिखोगे फिर से या नाम लिखे नहीं लिखे चलेगा, करेक्ट यहाँ देते हैं। साइन 60 का, साइन 60 का मान देखो √3/2 है, √3/2 और गुना कॉस 30 का मान। आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान है, कॉस 30 का मान होता है। ये देखिए √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉसेक 60 का, कॉस 60 का सॉरी कॉस 60 का मान वही 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आगे, तो इसमें ना सारा मान आप रख दिए, तो अगला काम क्या बचता है? अगला काम बचता है आपका सिंप्लीफिकेशन, और आपको सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए बढ़िया से, तभी जाके ये सब हिसाब है ना आपसे बन पाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करोगे तो ये ना सबसे पहले इधर हल कर लो, उसको इधर हल करो, क्योंकि ये आपका 2 पार्ट में बटा हुआ प्लस के आने से।
अगर 2 बार में बटा हुआ है तो √3 में √3 क्या होगा, बहुत बार बताएगा 3 ही होगा, या फिर 4 हो जाएगा। प्लस 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4। अगर इसको हल करोगे तो आपके एलसीएम 4 आ जाएगा और 3 प्लस 1 आगे 4 बटा 4 कट के आपका 1 आ गया। चलिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 को हमने समझा दिया, ये सारे का मानना 1, या क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का आंसर 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया। अगर फास्ट में बात करते हो फिर से बताने का बता देते हैं आपको। 60 का मान रखे, बीच में नहीं पूछता तो यहाँ पे गुना होता है। उसके बाद cos 30 का मान रखे, प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस यहाँ रखे तो बड़का, और प्लस कैसे बीच में दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ था। sin 30 का मान रखे और cos 60 का मान रखे, आगे इसको हल किए, हल करने बाद इसको 1 डाल दिए आंसर। शायद आपको समझ में आ गया, आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना रहे हैं तो अगला जो स्टेप हम लोग का रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 रहेगा। 1 का 2 रहेगा। ठीक है, 1 का 2 रहेगा। अब ना यहाँ पे हमको लगता है क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, क्वेश्चन लिखने पे अच्छा लगता है देखने में। ऐसे नहीं भी लिखोगे आप तो आप जब यहाँ शुरू करोगे तो इसको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ मान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लिख लेते हैं 2 tan 45 प्लस cos 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2p है tan स्क्वायर के साथ, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रहेगा गुना में ही रहेगा, नहीं पूछे तो गुना में ही रहेगा। ठीक है, तो जब गुना में रहेगा तो क्या आगे कुछ नहीं, हल करो। 2 का 2 रखो, tan का मान देखो, tan ऐसे भी आप लोग को याद होना चाहिए, tan 45 का मान 1 सबसे आसान। tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर रहेगा तो 20 का स्क्वायर होगा। ठीक है, cos 30 का मान √3/2 पे स्क्वायर होगा। sin 60 का मान √3/2 ही होगा, √3/2 पे स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किए अभी तक, कुछ नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जैसे था उसे लिख दिए, सारी मान को पुट किए, उस टेबल को देख कर इतना तो आपको आना चाहिए पुट करने के लिए। ठीक है, जो पुट कर दिए वो तो आगे इसको हल करोगे, है ना, हल करोगे तो हल करने के लिए क्या, कुछ नहीं, ये आपका प्लस का इधर वाला पार्ट है तो प्लस को हल कर लो, इसको हल करोगे तो 2 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस जब इसको हल करोगे ब्रैकेट वाला को तो ये आपका ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। हल करने का सिखाया गया था आपको। यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज अगर 2 बार आपको कहीं दिख जाए, प्लस माइनस में दिख जाए तो क्या होता है, कट जाता है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 का 2। वाह, गजब हो रहा है, गजबे झमेला। 1 का आंसर 1 आया, 2 का आंसर 2 आया, है ना, गजब। ठीक है, गजब का हमारी जरूरत बेकार हो रहा है, इतना आसान, शायद आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं किया, यहाँ से क्वेश्चन उठाए, यहाँ से चिपका दिए, चिपकाने के बाद जो मार्क खोज रहा था उस टेबल से ले आए, लाने के बाद इसको हल्का पर कैसे तोड़ मोड़ दिए, तोड़ मोड़ने के बाद आपका 2 आ गया। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। जितना आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 में सोच रहे हो कि बड़ी आसान बात है, बहुत ही आसान चीज है, उतना ही क्वेश्चन नंबर 3 आपको रुलाएगा। इसलिए जरा बढ़िया से कोर्स में एक्टिव हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में आसान लग रहा है लेकिन आसान है नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। डरा लेने का हमने डरा नहीं रहे, कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, इस बात का ध्यान दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसमें जगह बहुत ज्यादा आएगा, मेरा जगह जितना आपका बच सके उतना बचाएंगे हम लोग। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री।
एकदम स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से एकदम इम्पोर्टेंट हिसाब भी है और बड़ा हार्ड भी है। ठीक है, हो सकता है कि इस हिसाब से बनाएंगे और टेबल को मिलने नंबर। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि इससे सबसे पहले काम क्या करना है, उस टेबल से इसका मान करना है। ठीक है, तो थोड़ी है। चलिए cos 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2। उसके बाद बढ़ता है भीड़ वाला, तो यहाँ बराबर में दिए। सेक 30 का मान, सेक आइए सेक में आगे 30 तक यहाँ पे ये 2/√3 प्लस कौशिक 30 का मान, कौशिक 30 का मान 2, कौशिक 30 का मान 2। एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप गलती से मान जानने में गलती कर दिए समझे कि आपका आंसर कभी नहीं आया। इसलिए स्टेप को, हर एक स्टेप को ध्यान से हम देखते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं मान सही है कि नहीं, क्योंकि मान ही गड़बड़ तो आंसर तो कभी नहीं करेंगे। cos 45 का मान 1/√2, ओके। sec 30 का मान, sec 30 का मान 2√3, ठीक है। cosec 30 का मान, cosec 30 का मान 2, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मान एकदम अच्छा है। चलिए बात करते हैं, बात करते हैं इसको हल करने का। हम कहते हैं आपको टेबल को हटा देते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ना कुछ जाएगा वो अच्छा से। देखिए इसमें हटता नहीं, हट नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ऊपर आपका औकात नहीं है कि इसको चेंज कर दीजिएगा, क्या हल कीजिएगा, जैसे वैसे नहीं। नीचे अगर हल करने की बात करते हो तो देखो ये आपका भीड़ में है, ये आप भीड़ में नहीं है, इसको पहले भीड़ में बना लो, देखने में अच्छा लगेगा। अब भीड़ में बना लिया तो जरा सोचो यहाँ पर क्या होगा, ये भीड़ का जोड़ है, तो भीड़ का जोड़ है तो सबसे पहले क्या हो, तो सबसे पहले आपका होगा एलसीएम। तो जरा सोचो एलसीएम √3 और 1 का, √3 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा। √3 और 1 का एलसीएम ना, अगर मान लो कि ये किसी से नहीं लग रहा, जैसे मान लो 3 और 7 हो, जब किसी से नहीं लगता है तो 3 गुना 7 का कैसे हो जाता है। उस तरह से इसको भी ना हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि लगने वाला है ना किसी से अलग अलग, सब गुना कर दोगे √3 गुना 1 तो अब √3 ही आएगा ना। यहाँ से समझा दिया गया है कि आपको √3 और 1 का एलसीएम √3 ही होगा। ठीक है, एकदम सही बात। जब हम लोग एलसीएम निकालना सीख गए तो आगे का स्टेप करते हैं। आगे का स्टेप करेंगे, सबसे पहले एलसीएम आपका √3 आ गया, कुछ नहीं है। आप मान लो कि बस ये वाला अंश ये हर को सॉल्व करना है। हर ये आपका मेन बिन का हो गया, मेन बिन का चिन्ह हो गया, क्योंकि अंश और हर को काटता है। ठीक है, उसका नीचे इसको हल करना, नीचे हल करने तो पहले क्या किया, इन दोनों का जो भिन्न है, दोनों भिन्न जो है ना, दोनों भिन्न का जो हर है उसका एलसीएम लेते। अब एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, ये जो हर है इसको भागा दीजिएगा। आप भागा दीजिएगा तो √3 भागा √3 क्या होगा, एक बढ़ जाएगा ना। एक का गुना करोगे 2 से क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। चलिए आगे, एक का जब भागा दोगे √3 में, एक का भागा दोगे √3 में, √3 ही आएगा, क्योंकि एक का भागा किसी में दोगे से नहीं आएगा। ठीक है, √3 में दोगे तो √3 आएगा, √3 का गुना 2 से करोगे, √3 का गुना 2 से करोगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुना भी करना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, गुना ऐसे होगा, रूट वाला मामला को समझाया गया होगा। ठीक है, 1 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 है तो 2 गुना 1 तो 1 और √3 का √3 हो गया। ठीक है, सर यहाँ पर क्या हो गया, √3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको भागा दिया √3 से, √3 आया और √3 का गुना 2 से करोगे तो 2√3 बन जाता है। ये है कुछ नहीं, रूट जहाँ पे आएगा रूट ये एक्स हो, और यक्स का गुना अगर 2 के साथ करोगे तो क्या होगा, 2x होगा। यही तो होता है, 2x √2 सब को ना x के रूप में मान के चलना नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा। आगे ये आपका ना ऐसा बताया गया होगा, आगे इसको हम नहीं कर पाओगे, आप दोनों चुकेगा नहीं, समझ में 4 हो जाएगा, कभी नहीं। ये परिमय, ये अपरिमय, ये परिमय कभी जुड़ते नहीं है। हाँ √3 इसमें भी होगा तो जुड़ जाता। ठीक है,
तो चलो बात करते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। तो नहीं है यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, तो आगे एक काम हम लोग कर सकते हैं, उसका नाम है बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से गुना। अगर ये बात समझ में नहीं आते कि बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से, जरा एक स्टेप आप लोग आउट कर लेंगे। ठीक है, कौन स्टेप है भाई, तो कर ले। तो वो स्टेप है कि अगर मान लो 3/4 है और बटा 5/7 है, ये क्या हो गया, एक तरह से आपका भिन्न का भागा, भिन्न का भागा है। अब भिन्न का जब भागा तो 3/4 और गुना, गुना ये उलट जाता है, पता ना, भागा आपका गुना हो जाता है, ये उलट जाता है। तो जब उलट जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। सेम बात यही पर, ये देखो भिन्न, ये 12 का साइन, ये देखो भिन्न। तो क्या करेंगे हम, अरे कुछ नहीं करेंगे, वजन करेंगे। अंश होगा तो किसका उसे लिख देंगे, भागा को गुना में लिख देंगे और इसको उलट देंगे। तो गुना में लिख देंगे ना, इसको उलटना ही पड़ेगा, तुमको उलटना ही पड़ेगा। वही बात हुआ, बाहर को बाहर से गुना करोगे, देखो बाहर को बाहर से गुना हो रहा है, अंदर का अंदर से, अंदर से अंदर गुना हो रहा है, कुछ तो गुने है ना। ठीक है, आगे क्या बताना है आपको, ये बताइए। अभी तक तो चकाचक समझ में आ रहा है ना, चाहे आप लोग। आगे कुछ नहीं है, आगे सबसे पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड लगाइए। ऊपर का गुना ऊपर से कर दीजिए और नीचे का गुना नीचे से कर दीजिए। सही बात, एकदम सही। कीजिए ना गुना, ठीक है, कीजिए गुना। तो गुना कीजिएगा ऊपर का ऊपर से, तो हम हिसाब से यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो आपका √3 आ जाएगा बट्टा, अब देखो ये क्या, ये आपका ए और बी के रूप में है, ये आपका √2 है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर अंदर में आपका 2x+3 हो और बाहर में आपका 5, तो 5 क्या करेगा, 5 क्या करेगा, अरे 5 इसके साथ भी जाएगा, 5 इसके साथ भी जाएगा, गुना नहीं होता है, आपको सूत्र नहीं लगेगा। 5 इसके साथ भी जाएगा, 5 इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही काम यहाँ भी करवा देते हैं। इसको √2 का गुना 2 से करवा दो, √2 का गुना इससे भी होगा, √2 का गुना इससे भी होगा। तो जब √2 का गुना 2 से होगा तो क्या बनाएगा, 2√2 बनाएगा। तो अभी बताए आगे भी कुछ तो क्या, अरे यार x का गुना 2 से कर दो, क्या आएगा, 2x आएगा, ऑलरेडी करें 2x। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसका गुना इससे करवा दिए तो आपको क्या मिला, तो √2 मिला। अब प्लस प्लस से तो प्लस, प्लस से तो प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, √2 का गुना ना इसके साथ होगा, √2 का गुना 2√3 के साथ होगा, √2 का गुना 2√3 के साथ होगा। तो क्या बोलते हैं, देखिए अगर नहीं है कुछ आगे तो इसको एक रख दीजिए, एक रख दीजिए, एक रख दिए तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से करवा लीजिए। 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, और √2 और गुना √3, √2 और गुना √3 गुना में क्या होता है ना कि रूट का रूट रहता है, 2 गुना 3 एक साथ आता है अंदर में, और √6 हो जाएगा, मतलब गुना हो सकता है, गुना हो जाएगा। रूट वाला में गुना हो जाएगा, लेकिन रूट वाला छूटेगा नहीं, रूट वाला में घटेगा नहीं, गुना हो जाता है। ठीक है, रूट और रूट वाला को गुना करके तो √6 हो गया। तो फाइनली आपको क्या निकल गया है, 2√6 निकल। ठीक है, इसका गुना किसके साथ, 2 का गुना √2 का गुना 2√3 के साथ, फाइनली आंसर 2√6। ठीक है, एकदम चकाचक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 2√6 होगा, तो ये गुना वाला मामला खत्म है। ठीक है, आगे क्या, आगे क्या, ठीक है, आगे ना कुछ नहीं है, एक रूल होता है। क्या रूल है, इस हिसाब का सर रूल के आपको रूल बता देता। क्या रूल है, तो एक परिमेयकरण का नाम सुने होंगे आप, परिमेयकरण। ये परिमेयकरण क्या कहता है, ये कहता है कभी भी अगर आपको बट्टा में हर में रूट का मामला आ जाए उसको हटा दें, यही परिमेयकरण का। परिमेयकरण का मतलब क्या, हर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए जितना टिक्रम लगाना है लगा दीजिए, हर में नहीं। ठीक है, यस। तो रूट हटाने के क्या क्या तरीके हैं, हटाने के तरीके सुनो। अब क्या है ना, 1/√2 है, तो इसको √2 से ऊपर से गुना कर दो, ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे पर 2 हो जाएगा। ठीक,
ये अब इस तरह से हो गया, परिमेयकरण हो गया इसका, इसका परिमेयकरण हो गया। ठीक है जी, एकदम परिमेयकरण हो गया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेयकरण में क्या कहा जाता है कि रूट को हटाना होगा। लेकिन अगर सिंगल है तो कभी कभी ये डबल आ जाएगा, तब क्या होगा, जैसे आपका √3 या +√2 आ जाए, या √3 + 2 आ जाए, प्लस के साथ आ जाए, तब क्या होगा, तब कहता है कि इस सब को हटाने के लिए अब जो गुना होगा इसके अल्टरनेट साइन के साथ गुना होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस लेके चलना पड़ेगा, पूरा का पूरा लेके चलना पड़ेगा। तो √3 और -2 और गुना √3, नीचे ऊपर दोनों करना पड़ेगा, अंश में भी और हर में भी। तो देखिए यहाँ पर क्या किया था, अंश में भी गुणा किया था इसका और हर में भी गुणा, वही काम यहाँ भी करना है, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। ठीक है, √3 - 2। अब जब इसको हल करोगे ना, अभी दिखाएंगे, इतना यहाँ पर होने वाला सेम काम यहाँ पे होने वाला, दिखाएंगे कि रूट आपका छू मंत्र हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका ना, हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √3 बटा 2√2 + 2√6 जैसे है वैसे लिख दीजिए, गुना किससे, 2√2 और माइनस कहते ना अल्टरनेट प्लस है तो माइनस 2√6 बटा 2√2 और -2√6। ठीक है, अब जब गुना कर दिए तो आगे क्या करना है, आगे इसको हल करना है, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप हौले हौले एकदम सोच के क्या करना नहीं करना है, इसलिए उसके बाद में हल करना है। लेकिन यहाँ पर जब देखो, इसको जब देखा गया ना तो पता चला कि ये तो कहीं ना कहीं कोई सूत्र लग रहा है, नीचे वाला पोर्शन में कहीं ना कहीं कोई सूत्र लग रहा है। कैसे भाई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सेम सेम है ना, तो सेम है। यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ मतलब ए और बी के रूप में, इसको प्लस दे दो, इसको माइनस दे दो, इसको गुना के रूप में देखो, तो क्या ऐसा कोई सूत्र है कि a + b इंटू a - b बराबर कोई सूत्र हो जाए? तो जवाब है यस है। क्या है तेरे a² - b², यही होता है, यही होता है। तो इसको ना फटाफट क्या करेंगे, इसको सूत्र में डाल देंगे, जहां जहां सूत्र का आप यूज कर सकते हो वहां कर लीजिएगा सूत्र। हिसाब ना सूत्र यूज करने से क्या होता है, आसान होता है। अन्यथा हम बना सकते हैं बिना सूत्र का भी, उसके लिए उसका ना क्या होगा, समय और घिस जाएगा और आपको समय लगेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, नीचे तो समझ में आएगा सूत्र लगेगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर भी कोई सूत्र लग सकता है क्या, नहीं, ऊपर आपको गुना करना पड़ेगा, वैसे बनाएंगे जैसे आप किए थे ना, 2x + 5 को गुना करना 6 से या उससे भी, इसको इससे करो, इसको इससे करो, वैसे बोला, वैसे वहां पे आपको गुना करना होगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब कर लोगे तो कर लो ना, तो ये देखो √3 का गुना किससे करोगे, 2√2 का गुना √3 से करोगे, हमारे हिसाब से आपका आ जाएगा ये 2 तो आगे में आ जाएगा, √6 पीछे चला जाएगा, माइनस √3 का गुना आप करोगे 2√6, 2 तो आगे चला जाएगा लेकिन पीछे आपका 18। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, माइनस हो गया, 2√18 हो गया। ऊपर का कहानी कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, मैं गुना कर दे, अगले खत्म होगा, खत्म होगा बाद में। ठीक है, गुना कर दे, नीचे क्या करते सूत्र लगाइएगा, 2√2 और माइनस 2√6 पूछो कैसे, सूत्र से a + b इंटू a - b। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको क्या करना ना, अगर कुछ इससे बाहर निकला तो इसको निकाल देना बाहर। क्या बाहर निकलेगा, बाहर निकलने की बात अगर करोगे तो क्या आप जानते हो कि √18 को, सॉरी हाँ √18 मैंने 18 का जब आवाज में कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, दूसरा लगेगा 9 3 3 3 1, मतलब आपका 2 3 गुना 3 √3। आपको पता है जब सेम संख्या आपका √ के साथ 2 आ जाए तो a गुना बाहर निकल जाता है और ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है अंदर से। ठीक है, तो इसको ना लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, इसको 18 को 3√2 लिख सकते हैं। लेकिन इसका अगर 2 भी है, हाँ इसका अगर 2 दे तो गुना कर लो, गुना हो जाएगा,
और 6√2 हो जाएगा। ये फाइनली ना आपका 6√2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 6√2 बन जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, 2√6 इसमें नहीं होगा, इसके जैसा इसलिए होगा नहीं, तो ये आपका अंदर ना सेम से निर्भर करेगा पोजीशन का, जैसे वैसे रंग इसको। पर 2√6 हो गया माइनस ये अभी क्या बन गया दिखाए थे आपको, 6√2 बन गया था, अंदर 2 बचा था। ठीक है, बटा जरा इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देख लो इसको जैसा, हमने हिसाब से इसको फास्ट में भी हल कर सकते हैं हम लोग। 2 × 2 4 और इस तो 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 8, ये आपका 8 हो गया। 8 माइनस था तो माइनस, ये आपका 2 × 4 और 6 का 6 हो जाएगा, 4 इधर से और 6 इधर से, 6 तक 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 में ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कीजिए, आगे कुछ नहीं करेंगे अभी। अभी ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे हल हो रहा है नीचे हल कर लेंगे, ऊपर नहीं हल हो रहा। ऊपर अगर सेम सेम रूट रहता तो हल हो जाता, लेकिन रुतबे अलग है तो कैसे घटा दो, गुना थोड़ी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ऊपर। हाँ एक चीज ऊपर कर सकते हो, क्या कर सकते हो ऊपर, ऊपर ना आप कॉमन ले सकते हो, इसके बीच में कॉमन ले सकते हो। 2 का कॉमन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 2 का कॉमन यहाँ पे आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, √6 बचा और -3√2 बचा। सिर्फ कॉमन इसमें निकला, रूट के अंदर कॉमन नहीं बचा। जब इसको हल करोगे तो 24 में से 8 जाएगा, 24 में से 5 जाएगा तो -16 आएगा। 24 में गिरा ना, अब 24 आपका क्या माइनस का -16 आएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है तो काट लो, ये कट रहा है तो काट लो, क्योंकि ये अलग है ना, जब काट लोगे तो क्या होगा, आपका होगा √6 - 3√2 बटा -8 होगा, माइनस नहीं कटा -8। चलिए हम लोग का हिसाब तो बनते तैयार हो गया, लेकिन आंसर नहीं। बाई चांस मान लीजिए कि आप लोग इसको इतना हल करते हुए यहाँ पे पहुंच गए और ये पे छोड़ दिया, क्या आपको नंबर मिल जाएगा? जवाब है आपको 110% जितना नंबर इसमें मिलना चाहिए उतना मिलेगा। ऐसे नहीं सर हिसाब 5 नंबर का होगा, 2 नंबर का ऐसा हिसाब नहीं पूछा। ठीक है, चलो अगर मिल गया तो क्या क्या दिक्कत है इसमें, आपका आंसर नहीं? हाँ दिक्कत है ना कि आपका किताब से आंसर नहीं मिल रहा हो। जिसको किताब से आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे, जरा सा तिक्रम लगाएंगे। क्या तिक्रम लगाएंगे, इस माइनस को हटाएंगे। कैसे हटेगा माइनस, माइनस कैसे हटेगा, तो ये जो ऊपर है ना, इस ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे। ऊपर में क्या है जो भी लिखा हो उसको माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, पीछे आपको लोग को बताया गया होगा कभी। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा ना, ये जो अंदर में जो भी है वो क्या होता है, साइन जिसका भी है ना वो साइन चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस में तो प्लस में, ये आपका प्लस में तो माइनस में, चेंज हो ही रहा है। चलो करें तो कर लो चेंज, ये आपका प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये आपका माइनस में है तो प्लस में हो गया। बाहर कॉमन लेने से ऐसा होगा। और कोई भी नहीं, हमको ये बताइए कि आप कॉमन क्या है, और कॉमन लिए तो सब समझना चाहिए क्या है। बहुत अच्छी बात होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जरा सा इस बात को समझाने के लिए देखो, ये जो अगर प्लस यहाँ पे है तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का गुना प्लस के साथ हुआ होगा तब ना प्लस है जी। हाँ, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस कैसे हुआ होगा, माइनस आपका तब हुआ होगा जब आपका एक प्लस में होगा एक आपका माइनस में होगा, तब ना माइनस होगा। चाहे माइनस प्लस आगे रख दो या माइनस कैसे कर दो। अरे ये बता रहे हैं प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, यही बता रहे हैं आप। ठीक है, इसके अगर प्लस लिखा तो 2 को प्लस लिख सकते हैं, इसका अगर माइनस लिखा हुआ तो माइनस में प्लस लिख सकते हैं, और जो मान है जो आपका लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर इसमें देखोगे तो कॉमन साइन का कॉमन लेने की बात होगी, तो साइन का कॉमन तुम क्या लोगे। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेना, तो इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे आपको माइनस माइनस लेके चलना पड़ेगा, माइनस माइनस तब नहीं प्लस होगा। ऐसे प्लस प्लस नहीं होता है कि आपको माइनस कॉमन लेते हो, इसलिए यहाँ पे माइनस छोड़ देना पड़ेगा। जब बात कॉमन है तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले ली तो माइनस कॉमन अंदर क्या बचा,
-√6 बचा, इधर अंदर क्या बचा, +√3/2 बचा। ठीक है, अच्छा देखो तो वही तो बोलते हैं, अगर माइनस कॉमन लोगे तो जो आपका प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यही तो बता रहे थे। तो समझ में आ गया होगा कि माइनस कॉमन लेने से कैसे वो चेंज होता है, काहे चेंज होता है, याद नहीं करना है, समझना है कि चेंज करना है। ठीक है, जब चेंज हुआ और माइनस अगर कॉमन लेवा गया तो क्या हुआ कि आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि गुना है कर सकते हैं। और जब कैंसिल हो गया तो अभी भी आंसर आपका नहीं आया। ठीक है, कहना है भाई, अरे दरअसल इसको इधर ये जो हिसाब है ना 2+3 के रूप में, इसको 3+2 के रूप में, 3+2 के रूप में कर दो। तो अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 और -√6 बटा 8 हो गया। अब एकदम फाइनली चेक दिस योर आंसर, आपका आंसर बन के तैयार है। चलिए बात करते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जितना छोटा और उतने बने में थोड़ा दिमाग का तो दही बना दिया होगा आप लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको फास्ट में देखते हैं क्या क्या इसमें है, क्या क्या था। फास्ट में देखने की बात करो तो ये आपका cos 45 sec 30 और cosec 30 का मान यहाँ सबसे रखा गया। मान लिखने के बाद इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप पर बहुत विशेष फोकस रखते हुए आपको ये इसको हल किया गया, और हल करने के बाद आपका लास्ट में फाइनली ये आंसर दिया गया। आप आंसर यहाँ भी ला के छोड़ सकते हो या आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आज के सेशन में हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 ही पढ़ पाए। हम लेके आए थे 4 और 5 को भी हल करेंगे, लेकिन समय जवाब दे दिया, इस कारण से हम लोग 1, 2, 3 को ही हल कर पाए। लेकिन जो भी किए बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं। तो बस लास्ट में वही बात, अगर हमारे द्वारा बताया गया ये सारी बातें आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।